मेरे रूम से दूर रहो। तुम जावियार की दादी को इम्प्रेस कर सकती हो। जावियार साहब फेवरेट टाई है। What is this? ये मुझसे नहीं जली। नायाब तुमसे जली है। हेलो फ्रेंड, तानिया नायाब को जावियार के साथ खुश देखकर बहुत जेलिस होती है और अब तो इसने नायाब को एतमाद में लेकर उसे बर्बाद करने की पूरी तैयारी कर ली थी और नायाब बेचारी उसे अपनी खैर ख्वाह समझकर उसकी बातें मानती चली जाएगी। पिकनिक से वापस आने के बाद वो बहुत खुश होगी और दादी से भी अपनी खुशी शेयर करेगी, लेकिन वो दादी को अपनी परेशानी बताएगी कि वो इतनी कोशिश करती है कि इसकी वजह से जावियार का मूड ख़राब ना हो, लेकिन फिर भी कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है जिससे जावियार का मूड ख़राब हो जाता है और घर वाले भी इससे नाराज़ ही रहते हैं। तो दादी नायाब को समझाएंगी कि अगर इसे इस घर में दिल लगाना है तो इस घर को अपना समझकर इस घर का निज़ाम संभालना होगा। जब वो अच्छे तरीके से सब संभालेगी तो उन्हें यकीन है कि सब लोग उसके गुण गाएंगे और नायाब हैरान होगी कि दादी उसे क्या कह रही हैं और किस तरह घर का निज़ाम संभाल सकती है। तो दादी उसे अच्छी तरह समझा देगी और फिर वो दादी के मशवरे पर अमल करते हुए नौकरों के साथ मिलकर पूरे घर की सफाई करवाएगी, सबकी पसंद का खाना बनवाएगी, यहाँ तक कि वो नौकरों की तनख्वाह भी बढ़ा देगी। तो नौकर भी इससे बहुत खुश होंगे। जब निगार बेगम को इस बात का पता चलेगा तो वो नौकरों के सामने ही नायाब की बहुत बेइज्जती करेंगी कि वो होती कौन है इनके घर के मामलात में इंटरफेयर करने वाली और किसकी इजाज़त से उसने मुलाजमीन की सैलरी बढ़ाई है। तो नायाब बेचारी कोई जवाब नहीं दे पाएगी, लेकिन वो इस बात को लेकर परेशान होगी कि मम्मी से नाराज़ हो चुकी हैं और वो ये बात जावियार को बताएंगी तो जावियार फिर से इससे नाराज़ हो जाएंगे और इसकी बहुत बेइज्जती होगी। इसलिए वो अपने कमरे में भी परेशानी के आलम में खुद से बातें कर रही होगी कि वो मम्मी को कैसे मना करे कि वो जावियार को ये सब कुछ ना बताएं। तभी जावियार भी इसकी बातें सुन लेगा और उससे पूछेगा कि ऐसा अब उसने क्या कहा है जो अगर उसे पता चला तो वो नाराज़ होगा, क्योंकि जावियार नीचे देख चुका था कि मम्मी नायाब पर नाराज़ हो रही थी। तब वो डरते डरते सब कुछ बताएगी तो जावियार भी उसे डांट देगा कि उसे ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, वो क्यों ऐसे काम करती है जिससे मम्मी नाराज़ हों। इधर जेवी जब अपने कमरे में नौकरों को सफाई करते देखेगी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगी कि जब इसने सबको समझा रखा है कि इसकी गैर मौजूदगी में इसके कमरे की सफाई कोई भी नहीं करेगा तो इसके बावजूद इन्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती। तो मुलाजिम भी जवाब देंगे कि इसमें इनका कोई कसूर नहीं है, ये सब उन्होंने नायाब बीबी के कहने पर किया है। तो ये सुनकर तो जेवी के तन बदन में आग लग जाएगी और वो फ़ौरन नायाब के पास जाएगी जो लाउंज में ताज़ा फूलों को वास में लगाने के लिए उन्हें सेट कर रही होगी। तभी जेवी उसे कंधे से पकड़कर ज़ोर से अपनी तरफ घुमाएगी जिससे वो फूल नीचे गिर जाएंगे और फिर जेवी बहुत बदतमीज़ी करते हुए कहेगी कि इनके घर का उसूल है कि कोई भी किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगा, इसलिए आज के बाद वो उसके रूम से दूर ही रहेगी। तो नायाब अपनी इतनी बेइज्जती होने पर बहुत रोएगी और फिर जैसे ही वो नीचे गिरे हुए फूल उठाने लगेगी तभी निगार बेगम इन पर पाँव रखते हुए कहेंगी कि अपनी इन हरकतों से सिर्फ वो जावियार की दादी को इम्प्रेस कर सकती है, लेकिन उन्हें या फिर जावियार को ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो नायाब अपनी बेबसी पर और भी ज़्यादा रोएगी। वो तो ये सब घर वालों के दिल में जगह बनाने के लिए कर रही थी, लेकिन उल्टा सब ही इससे नाराज़ हो चुके थे। इधर तानिया भी जानती थी कि जावियार एक बार फिर से नायाब से नाराज़ हो चुका है, तो इन दोनों में मज़ीद नफरत पैदा करने के लिए मुलाजमा के ज़रिए जावियार की फेवरेट टाई मंगवा कर उसे इस्त्री से जलाकर वापस रखवा देती है। सुबह जब जावियार ऑफिस जाने के लिए तैयारी करते हुए पहनने के लिए वो टाई निकालता है तो टाई को जला हुआ देखकर इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो जली हुई टाई नायाब को दिखाकर कहता है कि इसने कपड़े इस्त्री करने की जिम्मेदारी खुद ली थी, तो फिर ये सब क्या है। जबकि नायाब खुद हैरान होती है कि इसने तो ये टाई नहीं जलाई थी। वो जावियार को यकीन दिलाती है कि ये टाई उसने नहीं जलाई। तो जावियार मजीद गुस्से से भड़क उठता है कि वो कैसी बेवकूफ़ाना बातें कर रही है, ये टाई उसी ने ही जलाई है और फिर वो टाई को नीचे फेंक कर गुस्से से चला जाता है। तो तानिया नायाब को जलील होते सुनकर बहुत खुश होगी, लेकिन नायाब का दिल टूट कर रह जाएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।